तो लास्ट स्टेज हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। तो साइटो का मतलब क्या होता है सेल, एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए एंड में जब हमारे पास टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सब कुछ इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इस सेल के पास जितने माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, जितने गोल्जी यहाँ पर है, उसके पास भी उतने ही है। जितने क्रोमोसोम यहाँ पर गए हैं उतने ही क्रोमोसोम यहाँ पर गए हैं। एकदम यहाँ पे इक्वल इक्वल क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से हुआ, यहाँ पर कौन सी डिवीजन हुई थी, माइटोटिक सेल डिवीजन हुई थी। माइटोटिक सेल डिवीजन हुई थी ना यहाँ पे, इसीलिए इस माइटोटिक सेल डिवीजन को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ध्यान रखना इसके बारे में। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा पेरेंट सेल है उसके पास जितना जो कंटेंट था, क्रोमोसोम का कंटेंट हो, इसके अलावा ऑर्गेनेलिस का कंटेंट हो, सेम वही कंटेंट उसके डॉटर सेल के पास भी है। अब ध्यान रखना, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। डॉटर सेल क्या होता है, जो ये न्यू सेल बने हैं इन्हीं को बोलते हैं डॉटर सेल, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस उसको बोल देते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो नई बनी है। तो माइटोसिस क्या क्या चीजें कंप्लीट करता है, नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब साइटोकाइनेसिस ही नहीं करवाता, इसके अलावा सेल को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कब करता है, एट द एंड सेल डिवीजन इज कंप्लीट। अब देखिए जब वो सेल डिवीजन करता है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी करता है, जैसे organelles like the mitochondria plastid get distributed between the two daughter cell, मतलब जो डॉटर सेल बने हैं इक्वल अमाउंट में ही माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वल अमाउंट में ही प्लास्टिड भी कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज्यादा किसी को कम दे दिया, इक्वल इक्वल मिलेगा सारे के सारे सेल को। लेकिन लास्ट में जो हाईलाइट किया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था, मान लेते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस ने देखिए यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया। इस न्यूक्लियस ने यहाँ पे डिवाइड किया, एक से दो बनाए। चलो यहीं पे मान लेते हैं एक से दो न्यूक्लियस बनाए, इसने आगे न्यूक्लियस वो बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है रिजल्ट में हमारे पास इधर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब कुछ हो गया। कैरियोकाइनेसिस ही है। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियस ये जो बनते हैं, हम इन सबको अपना सेल दे देते हैं ना, उसी तो हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ऐसे ही होता है। लेकिन बहुत सारी कंडीशन में देखिए क्या होता है हमारे पास, कि कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, लेकिन बाद में साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है, मतलब सेल ही नहीं बनते हैं, बस न्यूक्लियस ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में। तो जो हमारे पास ये सेल होगा इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मतलब एक सेल के अंदर कितने सारे न्यूक्लियस आ चुके हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस आ चुके हैं, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं सिनसीशियम। सिनसीशियम। तो सिनसीशियम कौन सी कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, जब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं और वहां पर सेल का डिवीजन नहीं हो पाता, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं। नारियल का पानी पिया होगा, तो जो हम वो नारियल का पानी पीते हैं ना, वो यही होता है, वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मतलब उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म है, लेकिन उस एंडोस्पर्म के अंदर इस तरीके से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस होते हैं, वहां पर बिल्कुल भी सेल नहीं होता है, वो सारा पानी जो है वो आपका पूरा फ्री न्यूक्लियर है। मतलब न्यूक्लियस कैसा है, फ्री है, उसको किसी ने भी हमें बाउंड करके नहीं रखा हुआ है, सेल ने, फ्री न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन जो आप वो वाला खाते हो ना, वो वाला पोर्शन नारियल में वो कौन सा पोर्शन होता है, व्हाइट वाला, वो व्हाइट वाला वो भी एंडोस्पर्म होता है, लेकिन वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें से कुछ कुछ को सेल मिल जाता है, तो जिसको सेल मिल गया उसको हमने बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन जो हम पानी पीते हैं वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब वहां पे कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में वही लाइन हमारे पास लिखी गई है कि इन सम ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अराइज हो जाती है।
और किस इसका फॉर्मेशन हो जाता है, सिंसिशियम। सिंसिशियम क्या होता है, यही मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट, तो कोकोनट का जो हम पानी पीते हैं वो क्या होता है, हमारे पास सिंसिशियम कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये वाला पोर्शन। अब साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में, एनिमल सेल में कैसे होती है, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो आज हमने आपका माइटोसिस जो है वो आपका कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार आप ये माइटोसिस के कुछ फीचर्स हैं, एक बार दोबारा इनको पढ़ लेते हैं क्विकली, कि जो आज हमने पढ़ा क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, G1 फेज में क्या होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है सेल की। तो ध्यान रखना पूरे इंटरफेज में ग्रोथ तो होगी, इसलिए वहां पे एक पॉइंट लिखा था ना कि ग्रोथ कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन रेप्लिकेशन क्या होती है आपकी, एक पीरियड ऑफ टाइम पे होती है। एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है डीएनए का, एंड G2 फेज में प्रिपरेशन होता है सेल की डिवीजन का। एम फेज में सबसे पहला फेज कौन सा था, प्रोफेज, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। प्रो मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, डिसअपीयर हो जाती है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल एंकर टू द काइनेटोकोर, मतलब काइनेटोकोर के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। एंकर का मतलब होता है अटैचमेंट। मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स कहां पे लाइन हो चुके हैं, मेटाफेज की प्लेट पे। उसके बाद एनाफेज में क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड आपके सेपरेट हो रहे हैं। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सेपरेट हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे कि सिस्टर क्रोमेटिड, तो ध्यान रखना सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे, इसे कोई हम बोलते हैं डॉटर क्रोमेटिड। आपके एनसीईआरटी में डॉटर क्रोमेटिड कहा है इनको। बिकम द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स दैट माइग्रेट टुवर्ड्स स्पिंडल पोल। और एनाफेज में क्या होता है, सॉरी टेलोफेज में क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम्स अलाइन एट द स्पिंडल पोल, पोल पे पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू हो जाती है और क्रोमोसोम्स जो पहले कंडेंस फॉर्म में थे वो आपकी रिलैक्स हो जाते हैं। और लास्ट है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड सेल वॉल फॉर्म इन द प्लांट सेल। सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में ही होती है, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी क्योंकि वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एंड के भी कुछ यहाँ पे स्लाइड सीख दो, उनको भी रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी क्या क्या बोल रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है हमारे पास, अब आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल के पास जितना कंटेंट था सेम कंटेंट वहीं पे रहता है। मान लेते हैं कि पेरेंट सेल के पास 16 क्रोमोसोम थे, तो उसके जो दो बच्चे बनेंगे दोनों के पास क्या 16-16 ही है, कोई डिफरेंस नहीं है वहां पे। अगर यहाँ पे ये 2n था, आफ्टर सेल डिवीजन ये भी 2n ही है, कोई फर्क नहीं आया है, डिप्लॉयड ही है दोनों के दोनों। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे भी चेंज कर दें, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अ सेल रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज। और अगर हम बात करते हैं अपनी एनिमल सेल की, तो हमारी बॉडी में माइटोटिक सेल डिवीजन कहां पर होती है, सोमेटिक सेल में होती है। कल बात की थी ना, सोमेटिक सेल कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर सारे सेल सोमेटिक सेल ही होते हैं। तो माइटोटिक फेज में 2 स्टेजेस आती है, कैरो और आपका साइटो। कैरो में न्यूक्लियस डिवाइड करता है और वहां पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। साइटोकाइनेसिस में सेल का डिवीजन होता है और 2 इक्वल सेल बनाता है जिसे कहते हैं डॉटर सेल। तो ये जो माइटोटिक फेज होता है सेल साइकिल का, ऑल्टरनेट किसका ऑल्टरनेट करता है, मच लॉन्गर इंटरफेस के साथ, क्योंकि इंटरफेस आपका काफी ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे क्या चीज मेंशन है, एम फेज क्या होता है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ अ सेल। ऑब्वियस सी बात है, आप देखो ना कितना ड्रामेटिक पीरियड है, सारे के सारे कंपोनेंट जो सेल के वो सारे रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। सोचो पहले उनका अमाउंट डबल करना है, फिर सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो रीऑर्गेनाइजेशन तो वहां पर होता ही होता है। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल इज सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना पेरेंट पे होगा उतना ही प्रोजेनी के पास होगा। मान लेते हैं पेरेंट के पास 14 था, तो बच्चों के पास भी 14 होगा। अगर पेरेंट डिप्लॉयड थे, ये भी डिप्लॉयड ही होंगे, कोई फर्क नहीं नजर आता वहां पे, इसीलिए इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। तो 4 न्यूक्लियर डिवीजन कौन कौन सी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। प्रोग्रेसिव ही हो रहा है ना, बढ़ ही रहा है। जब भी सेल डिवीजन हो रहा है वो किसी का नंबर बढ़ा ही रहा है, तो जहां पे कुछ चीजें बढ़ती है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्रोसेस हो रहा है। एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉ बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। अब ये बहुत, इस लाइन का मीनिंग क्या है देखिए, जैसे भी आपने देखा हमारे पास, देखिए जब हमारे पास ये प्रोफेज स्टार्ट हुआ था, नहीं इंटरफेज और प्रोफेज, इसके बीच में कोई ना कोई ट्रांजिशन आ रहा है,
प्रोफेज मेटाफेज में भी कोई ना कोई ट्रांजिशन आ रहा है। तो हम क्लियर कट नहीं बता सकते यहाँ पे कि कौन सी स्टेज है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तब हमें जाकर पता चलता है। अब ये देखिए, जैसे हमारे पास, अब हमने कहा कि प्रोफेज के एंड में जाके ही प्रो मेटाफेज स्टार्ट होता है, मेटाफेज से पहले प्रो होता है। तो यहाँ पे हम प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते इनको इनिशियली, इसलिए हमने यहाँ पे कहा है कि एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉ बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। जो इतनी सारी स्टेजेस हैं, क्लियर कट नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि इसमें ये हो रहा है, लेकिन अभी तक हमें पूरा पता नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, इसमें ऐसा हो रहा है। ये प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमने ये तो आपका कर ही लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हम करेंगे आपका साइटोकाइनेसिस वाला, कि जो सेल का डिवीजन होता है आपका, एनिमल सेल में कुछ और होता है, प्लांट सेल में कुछ और होता है। और फिर एंड में इसकी बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस, की सिग्निफिकेंस क्या होता है माइटोसिस का। इसके अलावा हनी बी का भी है कुछ, वो भी हम बात करेंगे फिर उसके बारे में। ठीक है, फिर आपकी माइटोसिस करेंगे। तो ये बताइए, आपको यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट है यहां तक? और कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, अब आपकी क्लास परसों होगी। लेकिन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, जो आज हमने आपका ये माइटोसिस वाला फेस किया है पूरा, ठीक है, और इंटरफेस वाला भी, ये आपको अच्छे तरीके से इसके डायग्राम्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और आप मुझे सब, सारे के सारे बच्चे, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करोगे, आप मुझे पूरा पूरा अपना होमवर्क करके दोगे कि हमने ये वाला काम अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप सबका ये होमवर्क है, और मैं कुछ आपको वर्कशीट दूंगी, वहां पे सेंड करूंगी, वो आपको सॉल्व करनी है। तो कल के लिए आपका ये वाला काम है। अब आपकी क्लास परसों होगी। ओके मैम।